एक विजन के साथ तेजी से देश में काम चल रहा है। उसी के अनुरूप हमारी सरकार प्रथम बजट में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रथम बजट में ही मैंने ऐलान किया था कि 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कैसे परिवर्तित करने का क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा। इस विजन के साथ, इस रोड मैप के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, ये मैंने ऐलान किया था। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। और अभी परसों 17 तारीख को शाम 6 बजे इस विजन डॉक्यूमेंट का छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 इस विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी विधायक जन, सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, उद्योग जगत के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, सशक्तिकृत महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले लोग, पद्मा अवार्डीज, इस तरह के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने का कार्यक्रम परसों 17 तारीख को शाम 6 बजे है। उस कार्यक्रम में आप सभी को भी आमंत्रित करें। बजट ये विजन डॉक्यूमेंट ही विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं मैनेजमेंट में, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, इस तरह के सारे बिंदुओं को समझते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के स्ट्रेंथ पर और हमारे जो कुछ वीकनेसेस हैं उससे हम कैसे पार पाते हुए 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएंगे, विकसित भारत की यात्रा में कदम ताल करते हुए हमारा छत्तीसगढ़ भी बराबरी के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, उसी का रोड मैप और विजन तैयार करने की स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार करने की कोशिश की गई है। और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में इसमें एक स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे जीडीपी के साइज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जीडीपी के साइज के लिए आज हमारी सरकार जब आई थी तो लगभग 5 लाख करोड़ की जीडीपी थी। हमने आने वाले 5 सालों के लिए 10 लाख करोड़ की जीडीपी का लक्ष्य रखा है। 2047 तक 75 लाख करोड़ जीएसडीपी का छत्तीसगढ़ के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में लक्ष्य रखा गया है। साक्षरता की दृष्टि से 100% साक्षरता का लक्ष्य उसमें रखा गया है। अर्बनाइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 27% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2047 तक इसे लगभग 45% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि कैसे अर्बनाइजेशन के, नगरीकरण, शहरीकरण के चैलेंजेस को हम पार पाएंगे, कैसे हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम छत्तीसगढ़ में कर्नाटक के लिए जैसे बेंगलोर है, तेलंगाना के लिए जैसे हैदराबाद है, उस तरह का ग्रोथ इंजन कैसे हम बना पाएंगे, उसके लिए स्टेट कैपिटल रीजन का विधेयक भी इसी मानसून सत्र में हम सब ने लाया हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग विजन पर हम स्पष्ट रणनीति के साथ काम करेंगे। जैसे लॉजिस्टिक हब का भी उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा छत्तीसगढ़ लैंड लॉक एरिया है सेंट्रल इंडिया का, और हम मोदी जी द्वारा स्वीकृत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के माध्यम से पोर्ट सिटी से जुड़ रहे हैं। से रणनीति है कि हम कैसे लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करें। हमारे छत्तीसगढ़ में 44% वन्य क्षेत्र हैं, तो इसको इको टूरिज्म की दृष्टि से हम कैसे विकसित करें। हमारे चंपारण में कृष्ण भक्ति मार्गों के वल्लभाचार्य जी की जो आराधना करते हैं उन लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। हमारा डोंगरगढ़ आचार्य विद्यासागर जी ने अपना देह त्याग वहां पर किया है, तो हम अनेक जैन साथियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हमारे सरगुजा का सीता बेंगरा गुफा जहां कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की, हमारा सिरपुर है, हमारे शहीद वी नारायण जी की जन्मभूमि है। इन सबको हम कैसे पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करें, बस्तर को, सरगुजा के लिए हमारी क्या रणनीति हो, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या रणनीति, इन सारे रणनीतियों का उसमें समावेश किया गया है। उस दिन मैं विस्तार से प्रेजेंटेशन भी करूंगा आप लोगों के साथ। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं ध्यानाकर्षण लगाया था कि इसको मिला, उसको नहीं मिला, उसको मिला, इसको नहीं मिला। ये ध्यानाकर्षण इस समूह को मिला, इस बहन को नहीं मिला, इस बहन को मिल गया, इस बहन को नहीं मिला, इस तरह से उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया हुआ था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार के समय, उनकी पार्टी की जो सरकार थी उसमें तो किसी भी बहन को नहीं मिला। 20,000 माताओं बहनों के पेट पर लात मारने का काम इन्होंने किया था। कमीशन खोरी के लिए 20,000 माताओं बहनों से सीधा इस काम को छीनकर एक ठेकेदार को कमीशन खोरी के लिए दिया था। आज ये लोग हल्ला कर रहे हैं
कि इस बहन को मिला, उस बहन को नहीं मिला। ठीक है, उसमें प्रक्रियाओं में कुछ भी 19-20 हो, उसे महिला बाल विकास विभाग ठीक कर लेगा, लेकिन मूल विषय है कि इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 20,000 माताओं बहनों के काम को छीनकर एक ठेकेदार को दिया था। हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी लक्ष्मी राजवाड़े जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को ठेकेदार से छीनकर वापस माताओं बहनों को दे रही है। और आज ये हल्ला कर रहे हैं, ठीक है करते रहे, लेकिन किसी न किसी बहन को मिल रहा है। उनके समय तो 20,000 बहनों को इस काम से वंचित किया गया।